अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ डाटा रिलेशन इंस्टेंस। और पहले हम अपनी स्लाइड्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको बताएंगे कि रिलेशन इंस्टेंस कौन सी होती है, वो आई कहाँ से है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होगा, रिलेशनल मॉडल को डिफाइन करना होगा। इस लेक्चर में हमने क्या करना है कि हमने ओवरव्यू देना है हर स्लाइड का, कि हमने पूरे लेक्चर में क्या क्या चीज़ पढ़नी है। सबसे पहले इसमें क्या है, व्हाट इज रिलेशन मॉडल, डाटा डेफिनेशन, लैंग्वेज, रिलेशन स्कीमा, रिलेशन इंस्टेंस, इंटीग्रिटी कांस्टेंट। और उसके बाद क्या है, डेफिनेशन है इंटीग्रिटी कांस्टेंट की, इंटीग्रिटी इन्फोर्स्ड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन टाइप एंड रिलेशन इंस्टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन स्कीमा एंड रिलेशन इंस्टेंस। अब हमने क्या करना है, रिलेशन मॉडल की डेफिनेशन करनी है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की पहले करनी है, फीचर्स ऑफ एसक्यूएल, द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग, मैनिपुलेटिंग एंड क्यूरिंग डाटा इन आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, द सबसेट ऑफ एसक्यूएल, द स्पॉट द क्रिएशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ टेबल इज कॉल्ड द डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या कहेंगे, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है, जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज को क्या कहती है, क्रिएट करने में, मैनिपुलेट करने में एंड क्यूरिंग डाटा को रिलेशनल सिस्टम डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद है रिलेशन। रिलेशन कंसिस्ट ऑफ अ रिलेशन स्कीमा। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की चीज़ों पे दो मुश्किल होता है, रिलेशन स्कीमा पे और रिलेशन इंस्टेंस पे। हम रिलेशन इंस्टेंस जो होता है वो हमारा टॉपिक है। द एसक्यूएल लैंग्वेज स्टैंडर्ड यूजेस द वर्ड टेबल टू डिनोट रिलेशन एंड वी ऑफन फॉलो दिस कन्वर्सेशन व्हेन डिस्कसिंग एसक्यूएल। उसके बाद अब क्या है, डाटा स्कीमा, रिलेशन स्कीमा। रिलेशन स्कीमा डिस्क्राइब द कॉलम हेड फॉर अ टेबल, द स्कीमा स्पेसिफाई द रिलेशन नेम। इसमें क्या 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 है, रिलेशन स्कीमा में क्या क्या होता है, रिलेशन स्कीमा में होता है रिलेशन का नेम, द नेम ऑफ ईच फील्ड होती है और कॉलम और एट्रीब्यूट होते हैं, एंड डोमेन ऑफ ईच फील्ड। अ डोमेन इज रेफर्ड टू इन अ रिलेशन स्कीमा बाय द डोमेन नेम। इसमें डोमेन की नेम होती है एंड हैज अ सेट ऑफ एसोसिएटेड वैल्यू। फील्ड नेम साइट has a domain named string. It is clear that every student record should satisfy domains test constants. और इसमें क्या होती है, इसके नीचे एग्जाम्पल है, स्टूडेंट में क्या आती है, SID आती है, स्ट्रिंग नेम आता है, स्ट्रिंग लॉगिन आती है, स्ट्रिंग एज आती है और स्ट्रिंग GPA रियल आती है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन इंस्टेंस। द रिलेशन इंस्टेंस इज अ टेबल। रिलेशन इंस्टेंस क्या होता है, वो भी एक टेबल होता है। इंस्टेंस ऑफ रिलेशन इज अ सेट ऑफ टपल। किस पे मुश्तमिल होता है, सेट ऑफ टपल पर। आर कॉल्ड रिकॉर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। इन विच ईच टपल हैज द सेम नंबर ऑफ फील्ड। इस पे क्या होती है, सेम नंबर ऑफ फील्ड होते हैं एज द रिलेशन स्कीमा, जो कि बिल्कुल किसकी तरह है, रिलेशन स्कीमा की तरह। रिलेशन इंस्टेंस के बाद बेसिक टॉपिक है, इसलिए इस पर ज़्यादा स्लाइड्स हैं। रिलेशन इंस्टेंस कैन बी थॉट of as a table in which each tuple is a row and all row have the same line, have the same number of fields. इसमें क्या होती है, same number of fields होती है। The term relation instance is often abbreviated to just relation। क्या किसकी तरह होती है, बिल्कुल रिलेशन की तरह होती है। And instance of the student's relation appears in below। इसमें अब उसकी एग्जाम्पल है, फिगर तभी किसने बताया हुआ है। नोट दैट नॉट टू रोज आर आइडेंटिफिकली, दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ द रिलेशनल मॉडल। ईच रिलेशन इज डिफाइंड टू बी अ सेट ऑफ यूनिक टपल और रो। इसमें क्या होती है, यूनिक टपल ऑफ रोज होते हैं, यानी कि सिर्फ यूनिक होते हैं, जो टपल और रो होती है वो यूनिक होती है, इनके सिर्फ एक ही बेसिकली होता है उसमें। उसके बाद है इंटीग्रिटी कांस्टेंट ओवर रिलेशन। रिलेशन में हमने इंटीग्रिटी कांस्टेंट करते हैं, एंड इंटीग्रिटी कांस्टेंट इज अ कंडीशन स्पेसिफाइड ऑन अ डेटाबेस स्कीमा एंड रिट्राइव द डाटा एंड कैन बी स्टोर्ड इन इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। तो इसमें क्या होती है, रिट्राइव किस में करती है, डाटा स्कीमा में, और स्टोर किस में होती है, डाटा इंस्टेंस में। डोमेन कांस्टेंट एसोसिएटेड विद अ रिलेशन स्कीमा इज एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इसमें जो डोमेन कांस्टेंट वो क्या है, एग्जांपल ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट है।
उसके बाद है इंटरेक्टिव कांस्टेंट ओवर रिलेशन। इंटरेक्टिव कांस्टेंट की डेफिनेशन हमने पहले करनी है। व्हेन आर डीबीए एंड यूजर डिफाइंस अ डेटाबेस स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन करने को हम क्या कहते हैं, इंटरेक्टिव कांस्टेंट कहते हैं। इंटरेक्टिव कांस्टेंट में इनफोर्स क्या होती है, व्हेन अ डेटाबेस एप्लीकेशन इज वन द डीबीएमएस चेक फॉर वोल्टेशन। वो क्या होती है, जब हमारा क्या है डेटाबेस एप्लीकेशन रन हो जाती है उसके बाद क्या होता है, डीबीएमएस क्या करता है, हमारा चेक करता है वोल्टेशन जो हमने रूल तोड़े हैं, एंड दिस अलो changes to the data that violate the specified ICS. What is the difference between relation type and relation instance? अब हमने अपने बेसिक टॉपिक की तरफ जाना है कि relation instance और relation type क्या होता है। relation type defines a set of association among entities. relation instance relation type क्या होता है, वो दो entities के दरमियान association बताता है कि दो entities का difference क्या है। relationship instance is one relation between entities, वो करता है सेट के दरमियान करता है, और ये दूसरा इंस्टेंस क्या करता है, वन के साथ करता है, एसोसिएशन करता है। आ रिलेशनशिप टाइप इज एसोसिएटेड अमंग एंटिटीज, फिर वही बताया हुआ है कि वो अमंग एंटिटीज क्या होते हैं, उसमें सेट के साथ होते हैं। रिलेशन सेट इज सेट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज। इंस्टेंस होता है सेट ऑफ, और दूसरा क्या होता है, टाइप किसके साथ होती है, सिंगल के साथ, वन के साथ। वन के साथ इंस्टेंस होती है और टाइप होती है, इंस्टेंस रिलेशनशिप टाइप किसके साथ होती है, अमंग सेट के साथ। उसके बाद है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिलेशन स्कीमा एंड रिलेशन इंस्टेंस। A relation schema describe how a valid instance of a relation in a database management in a database schema much look like. It does this by specifying the number, the header which specify the column name of relation, each association with a certain domain type, and all the relation constant and dependencies that a void instance must satisfy, such as candidate keys, functional dependencies, multi-value dependencies at astros। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिलेशन स्कीमा क्या होती है, डिस्क्राइब करती है इंस्टेंस को ऑफ इन रिलेशन में डाटा स्कीमा को मस्ट लुक लाइक, जो बिल्कुल जैसे कैसे होते हैं, बिल्कुल डाटा इंस्टेंस की तरह होता है। और इसमें क्या कहते हैं हम कि इसमें हमारा जैसे इसमें हेडर की वजाहत करते हैं, और इसमें कहते हैं कि रिलेशन को कॉलम्स में लिखते हैं, और इसमें क्या होता है, हर डोमेन जो सी होती है वो बिल्कुल किसकी जैसी होती है, इंस्टेंस क्या होती है, और इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, और वो रुकावटें जो सी होती है इनकी उसको डिफाइन करता है। एग्जाम्पल इसमें क्या है, रिलेशन स्कीमा मे हैव द सेम हेडर, मे से दैट द हेडर की तरह इसमें हेडर होते हैं, परचेजर। इसके अलावा क्या होते हैं, बर्थ डेट, एड्रेस और वर्चुअल विद अ कॉन्स्टेंट विद द नेम ऑफ कैंडिडेट के नेम होते हैं। उसके अलावा क्या है, अब हमारा रिलेशन इंस्टेंस इज अ सेट ऑफ टपल। इंस्टेंस क्या होता है, सेट ऑफ टपल होता है डेट एडहेड टू ऑल द रिक्वायरमेंट दैट आर फॉर्मुलेटेड बाय अ रिलेशन स्कीमा, जो कि बिल्कुल कैसे होते हैं, रिलेशन स्कीमा के, जिसके तकाजे जो होते हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं, रिलेशन स्कीमा के जरिए तैयार की जाती है। जो कि दिस मीन दैट ईच टपल विल हैव द फील्ड एंड वैल्यू इन दोज फील्ड दैट आर कंसिस्टेंट विद द हेडर, हैज एग्जैक्टली ऑल द फील्ड स्पेसिफाइड बाय द हेडर एंड contains in those field value that belong to the associated domain type. Moreover, the whole set of tuple must satisfy all the relation constants specified in the relation schema. Example इसकी क्या है, an instance of previous schema would be name और Bob Wong, birth date अगस्त, ये क्या इसका एग्जाम्पल है। और इसके अलावा नोट डैट द टर्म रिलेशन स्कीमा समटाइम आर कॉल्ड डाटाबेस स्कीमा भी इसको कहते हैं, जो रिलेशन स्कीमा है उसको डाटाबेस स्कीमा भी कहते हैं। इज अ डिफरेंट फ्रॉम द रिलेशन स्कीमा एंड इज यूज टू डिस्क्राइब अ कंप्लीट डाटाबेस स्कीमा एंड माइट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन रिलेशन। दिस कैन बी डिस्क्राइब अ रिलेशन स्कीमा फॉर ईच द रिलेशन प्लस अ सेट ऑफ डाटाबेस डिपेंडेंसीज कॉन्स्टेंट्स दैट स्पेसिफाई रिस्ट्रिक्शंस ओवर मल्टी रिलेशन। इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने हमें क्या बताया है कि जो रिलेशन इंस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, रिलेशन स्कीमा की तरह तैयार की जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हर टपल के पास एक फील्ड होती है, और वो इस फील्ड्स को क्या कहते हैं, वैल्यू देते हैं। और हेडर के साथ क्या होता है, हेडर के साथ होते हैं। और इसके अलावा
इन फीस में मुतल्लिक डोमेन और टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं ये सारी चीज़ें। और मज़ीद इसमें क्या होता है, रिलेशन इंस्टेंस में बयान करदा तमाम रिलेशन रुकावटों को पूरा करना चाहता है। इस सब में ये होता है। उसके बाद ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। थैंक यू।